मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये हमारी एडजेक्टिव का पार्ट 10 है। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि इसी वीडियो में मैं एडजेक्टिव को कंप्लीट कर दूँगा, यानी कि जो पार्ट 10 है, क्योंकि इससे पहले 9 पार्ट्स हम एडजेक्टिव के बना चुके हैं और ये लास्ट पार्ट है हमारा एडजेक्टिव का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। इससे पहले हम करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव को पढ़ रहे थे, अलग अलग स्तर पर हमने एडजेक्टिव को पढ़ा। ठीक है ना, बहुत सारे यूजेस हमने आपको सिखाए, किस तरीके से किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव का यूज़ करना चाहिए। आपको हमने बताया मच और मैनी में क्या डिफरेंस होता है, ये चीज़ हमने आपके साथ डिस्कस की। ठीक है, ओल्डर एल्डर में क्या डिस्कस होता है, अदर अनदर नो अदर एनी अदर का यूज़ कैसे किया जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, देखिए यूज ऑफ फार्दर एंड फर्दर। बड़े ध्यान से देखिए, स्पेलिंग में अंतर है, यह है FAR और यह है FUR। ठीक है, इसे बोला जाता है फार्दर, इसे बोला जाता है फर्दर। ठीक प्रोनाउंस करें, फार्दर एंड फर्दर। ठीक है, FARTHER FURTHER फर्दर। बात समझ में आई। अब इसके यूजेस को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बड़े ध्यान से समझें फार्दर एंड फर्दर का यूज सेंटेंस में कैसे किया जाता है। देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है फार, FAR। फार का कंपैरेटिव डिग्री होता है फार्दर, FARTHER। ये फार की कंपैरेटिव डिग्री होती है। और वर्ड लिखा हुआ है फोर, FORE। फोर की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो होती है फर्दर, FURTHER। बात समझ में आई। लेकिन दोनों के यूजेस में डिफरेंस होता है, अंतर होता है। ठीक है, इसके यूजेस से एरर बनते हैं और इन्हें बड़े ध्यान से समझना आप। देखिए सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम फार्दर की, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा फर्दर। मैंने दोनों में डिफरेंस कर दिया है, इधर फार्दर और इधर फर्दर। ठीक है, देखिए नंबर फर्स्ट फार्दर, FARTHER फार्दर। देखिए इस फार्दर का यूज हम मोर डिस्टेंस यानी कि दूरी के लिए करते हैं। जब हमें दूरी बतानी हो, डिस्टेंस बतानी हो, तब हम इसका यूज़ करेंगे फार्दर का। जैसे मेरा घर उसके घर से कितनी दूर है, बात समझ में आई। या आपका स्कूल आपके घर से कितनी दूर है, यानी कि आप दूरी की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तब आप यूज ऑफ फार्दर करेंगे, यूज़ करेंगे फार्दर, FARTHER। देखिए फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे मैंने कहा हिज हाउस इज फार्दर, FARTHER। हिज हाउस इज फार्दर देन माई हाउस फ्रॉम हियर, यानी कि उसका घर मेरे घर से, यानी कि यहाँ से कितनी दूर है, दूरी आप बता रहे हैं, फ्रॉम हियर यहाँ से। तो हिज हाउस इज फार्दर देन माई हाउस फ्रॉम हियर, दूरी बताने के लिए आपने फार्दर का यूज किया। बात क्लियर हुई। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, जैसे कानपुर इज फार्दर फ्रॉम हाजीपुर देन पटना। क्या बता रहे हो आप, केवल डिस्टेंस, डिस्टेंस बताने के लिए आप फार्दर का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, दैट इंस्टीट्यूट, यानी कि उसका इंस्टीट्यूट, इज फार्दर देन आई थॉट, यानी कि मेरे यहाँ से उसका इंस्टीट्यूट दूर है, ऐसा मेरा विचार है, मैं सोचता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप फार्दर का प्रयोग करेंगे सेंटेंस में। जैसे ही स्वयं, वह तैर कर गया, फार्दर देन मी, डिस्टेंस दूरी तय की होगी पहुँचने के लिए, तो आपने यूज किया फार्दर। ही स्वयं फार्दर देन मी। बात समझ में आई। तब तो आपको एक बात पता लगी कि फार्दर का प्रयोग आप करते हैं मोर डिस्टेंस, यानी कि दूरी बताने के लिए फार्दर का प्रयोग किया जाता है, जब आप दूरी की बात करते हैं। ठीक है, इस दूरी को बताने के लिए जो है आप फार्दर के बारे में बताते हैं, जब आप दूरी को बताते हैं। नेक्स्ट देखिए फर्दर, FURTHER। ये फर्दर क्या होता है, इसे बड़े ध्यान से समझें। देखिए फर्दर का मतलब होता है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, यानी कि एडिशनल। इसका हिंदी में अर्थ होता है आगे का। इसका प्रयोग कहाँ नहीं किया जाता, नो फिजिकल डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस बताने के लिए फर्दर का प्रयोग नहीं किया जाता, FURTHER इसका। ठीक है, इसका अर्थ होता है आगे का। जब हम, जैसे मैंने कहता हूँ फर्दर डिटेल्स, मुझे आगे की डिटेल बताइए, फर्दर इन्फॉर्मेशन, आगे की इन्फॉर्मेशन बताइए। मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, फर्दर एजुकेशन, एजुकेशन प्राप्त करने के लिए, आगे की एजुकेशन के लिए, इस सेंस में इस फर्दर का यूज किया जाता है। समझ में आ गया। जैसे फर्दर डिटेल्स, आगे की डिटेल्स, फर्दर एजुकेशन, आगे की शिक्षा, फर्दर इन्फॉर्मेशन, आगे की सूचना। बात समझ में आई। लेकिन इस फार्दर का प्रयोग कहाँ होगा, केवल डिस्टेंस, दूरी बताने के लिए। क्लियर। देखिए एग्जाम्पल, जैसे आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ, द फर्दर डिटेल्स, आगे की डिटेल को मैं जानना चाहता हूँ।
जैसे दूसरा देखिए, ही वांट्स टू गो फॉर फर्दर एजुकेशन, यानी कि वह जाना चाहता है कहाँ, आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए, फर्दर एजुकेशन, इस सेंस में इसका यूज किया जा रहा है। देखिए, आई वांट टू नो फर्दर इंफॉर्मेशन, मैं जानना चाहता हूँ क्या, आई वांट टू नो फर्दर इंफॉर्मेशन, आगे की इंफॉर्मेशन। तो ये डिफरेंस है फार्दर और फर्दर में। फार्दर का प्रयोग आप डिस्टेंस के लिए करेंगे और फर्दर का प्रयोग आप, यानी कि जब आपको आगे की इन्फॉर्मेशन देनी हो, आगे के बारे में बताना हो। केवल आप याद रखना, फर्दर का प्रयोग आप डिस्टेंस के लिए नहीं करते, केवल फर्दर का प्रयोग आप डिस्टेंस के लिए करते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यूजेस पे चलते हैं हम अपना। नेक्स्ट यूजेस है स्टूडेंट हमारा यूज ऑफ लेटर एंड लेटर। देखो स्पेलिंग में अंतर है, LATER ये लेटर है और दूसरा है LATTER। दोनों को बड़े ध्यान से देखना, LATER और दूसरा है LATTER। देखो लेट, एक मैंने जब आपको डिग्रियां पढ़ाई थी उसमें मैंने वर्ड दिया था लेट, LATE। लेट की कंपैरेटिव डिग्री के रूप में लेटर का भी प्रयोग होता है और लेटर का भी प्रयोग होता है। LATER भी कंपैरेटिव डिग्री होती है, LATTER भी कंपैरेटिव डिग्री होती है, लेकिन इन दोनों के यूजेस में डिफरेंस होता है। इन दोनों का यूज सेंटेंस में कैसे करना चाहिए इसे थोड़ा सा समझें। देखिए नंबर फर्स्ट, लेटर का, पहले लेटर को समझें। इस लेटर का अर्थ होता है बाद में। क्या होता है? बाद में, यानी कि एट ए टाइम इन फ्यूचर, भविष्य में कभी भी। ये लेटर जो है टाइम का बोध कराता है। किसका? समय का बोध कराता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई विल बी बैक लेटर, इसका मतलब है मैं बाद में आऊँगा। बात समझ में आई? मैं बाद में वापस आऊँगा। जैसे मैंने कहा 5 years लेटर, यानी कि 5 साल बाद, समय का बोध करा रहा है। दे बिकेम रिच, यानी कि वे अमीर बन गए। बात समझ में आई? जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यू केम लेटर देन ही, इस तरीके से इस लेटर का यूज किया जाएगा। ठीक है, देखिए आगे LATTER लेटर, इस लेटर का प्रयोग, इसका अर्थ होता है बाद वाला, यानी कि बाद वाला। जैसे मैंने कहा द लेटर पार्ट ऑफ दिस मूवी इज बोरिंग, यानी कि जो फिल्म मैं देख रहा था उसका जो बाद वाला पार्ट था वो बोरिंग था। बात समझ में? ये टाइम का बोध नहीं कराता, इसका अर्थ होता है बाद वाला। लेकिन जो लेटर है LATER, ये टाइम का बोध कराता है, इसका अर्थ होता है एट ए टाइम इन फ्यूचर, लेकिन इसका अर्थ होता है बाद वाला। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल्स देखिए आप, आई लाइक एप्पल्स एंड मैंगोज बट आई लाइक द लेटर मोस्ट, यानी कि लेटर का मतलब है बाद वाला। थोड़े से ध्यान से इसे समझने का प्रयास करें। मैंने लिखा आई लाइक एप्पल्स एंड मैंगोज, यानी कि मुझे एप्पल्स भी पसंद है और मैंगोज भी पसंद है। बट आई लाइक द लेटर मोस्ट, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद क्या है? बाद वाला। बाद वाला क्या है? मैंगोज। पहला है एप्पल्स और बाद वाला है मैंगोज, तो मुझे बाद वाला ज़्यादा पसंद है। देखो पहले वाले के लिए यूज होता है फॉर्मर, FORMER, फॉर्मर होता है फर्स्ट, यानी कि पहले वाला, और LATTER लेटर होता है बाद वाला। बात समझ में आई? देखो फॉर्मर का भी नीचे मैंने एग्जाम्पल्स दिया है, इसे बड़े ध्यान से समझें। जैसे मैंने लिखा मोहन एंड रवि वर स्पीकिंग इंग्लिश, यानी कि मोहन और रवि इंग्लिश बोल रहे थे। बात समझ में आई? बट लेकिन द लेटर वाज स्पीकिंग बेटर देन द फॉर्मर, यानी कि द लेटर वाज स्पीकिंग, यानी जो पहला वाला है वो बाद वाले से बेटर, अच्छा बोल रहा था। यानी कि फॉर्मर का मतलब है पहले वाला और लेटर का मतलब है बाद वाला। फॉर्मर कौन सा हो गया? फॉर्मर हो गया आपका मोहन, और लेटर कौन सा हो गया? लेटर हो गया आपका रवि। बात क्लियर हुई? देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स। लेटर, टाइम का बोध करा रहा है यहाँ पर, LATER। ही विल ज्वाइन अस लेटर, यानी कि वह हमको बाद में ज्वाइन करेगा। बात समझ में आई? एक एग्जाम्पल्स और देखिए, फ्यू डेज लेटर, यानी कि कुछ दिन बाद, आई सॉ दैट बॉय, मैंने उस लड़के को देखा। ये समय का बोध करा रहा है LATER। ठीक है, अब देखिए लेटर LATTER, इस लेटर का एक एग्जाम्पल्स और बड़े ध्यान से समझें। जैसे मैंने लिखा मिस्टर शर्मा एंड मिस्टर गुप्ता आर गुड टीचर्स, यानी कि मिस्टर शर्मा और गुप्ता दोनों ही अच्छे अध्यापक हैं। बट आई प्रीफर, जो मैं पसंद करता हूँ, द फॉर्मर, फॉर्मर को। फॉर्मर का मतलब है पहले वाला, पहले वाला कौन हुआ? मिस्टर शर्मा, और बाद वाले कौन से हुए? मिस्टर गुप्ता। तो बट आई प्रीफर द फॉर्मर टू द लेटर। बात समझ में आई? लेटर बाद वाला और फॉर्मर पहले वाला। तो आपको मैं समझता हूँ लेटर और LATER लेटर और लेटर में आपको डिफरेंस पता लग गया होगा। याद रखना, लेटर होता है बाद वाला और फॉर्मर क्या होता है? पहले वाला। क्लियर? इसका यूज सेंटेंस में बड़े ध्यान से करना।
नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखिए यूज ऑफ लेटेस्ट एंड लास्ट, इस लेटेस्ट का यूज कहाँ होगा और इस लास्ट का यूज कहाँ होगा। देखिए लेटेस्ट का मतलब होता है नवीनतम, नया। लास्ट का अर्थ होता है अंतिम। बात समझ में आई। देखिए लेट की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो लेटेस्ट भी होती है और लास्ट भी होती है। इस लेट की सुपरलेटिव डिग्री लेटेस्ट भी होती है और लास्ट भी होती है सुपरलेटिव डिग्री। लेटेस्ट का यूज यानी कि अर्लिस्ट के अपोजिट वर्ड के रूप में होता है, यानी कि अर्ली जल्दी और लेटेस्ट न्यू, इसका अपोजिट वर्ड है लेटेस्ट। ठीक है। लेटेस्ट जो है ये टाइम का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? समय का बोध कराता है। लेकिन लास्ट का अपोजिट वर्ड होता है फर्स्ट, याद रखना। लास्ट का प्रयोग हम पोजीशन यानी कि पोजीशन का बोध कराने के लिए करते हैं। लास्ट का मतलब होता है अंतिम और लेटेस्ट का मतलब होता है नवीनतम, नया। ये टाइम का बोध कराता है, जैसे हम कहते हैं लेटेस्ट फैशन, लेटेस्ट न्यूज। बात समझ में आई। इस तरीके से इसका यूज होगा। कुछ एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे दिस इज द लेटेस्ट न्यूज, यानी कि लेटेस्ट न्यूज है, बिल्कुल नई न्यूज है, नवीनतम है। व्हाट इज द लेटेस्ट स्कोर, कहीं मैच चल रहा है तो आप पूछेंगे भी लेटेस्ट स्कोर क्या है। दिस इज द लेटेस्ट बुक, यह एक लेटेस्ट बुक है। दिस इज द लास्ट बॉय इन द क्लास, यानी कि क्लास का अंतिम स्टूडेंट है। लास्ट बॉय कहने का मतलब है अंतिम। समझ में आ गया। दिस इज हर लास्ट चांस टू अपीयर एट द पीसीएस एग्जाम, यानी कि उसके लिए लास्ट चांस है पीसीएस एग्जाम में बैठने के लिए। बात समझ में आई। इस तरीके से आप लेटेस्ट और लास्ट का यूज सेंटेंस में करते हैं। चलिए लास्ट यूज देखते हैं, यूज ऑफ ईच एंड एवरी। ठीक है। देखो ईच का प्रयोग मैंने प्रोनाउन में भी बताया था आपको। ठीक है। इनसे दोनों को जरा थोड़ा ध्यान से समझ लें। ईच और एवरी दोनों का अर्थ होता है प्रत्येक। अगर हम हिंदी में बात करें तो इन दोनों का जो अर्थ होता है वो होता है क्या? प्रत्येक। इन दोनों का ही अर्थ होता है हिंदी में प्रत्येक, लेकिन दोनों के यूज में थोड़ा सा डिफरेंसेस है। लेकिन होता कहाँ है, बड़े ध्यान से समझ लें। दोनों का यूज आप कहीं भी कर सकते हो, लेकिन जो एक ऐसा तरीका होता है, एक ऐसा रूल होता है जहाँ पर केवल ईच का प्रयोग करेंगे, एवरी का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है ना। बड़े ध्यान से समझें। देखो ईच का प्रयोग आप दो के लिए भी करते हैं, टू, और मोर देन टू, और दो से ज़्यादा के लिए भी करते हैं। तो ईच का प्रयोग आप दो के लिए भी कर सकते हैं और दो से ज़्यादा के लिए भी ईच का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे ईच स्टूडेंट हैज ए पेन। बात समझ में आई। इसका अर्थ होता है प्रत्येक स्टूडेंट के पास एक पेन था। देखो ईच और एवरी के साथ आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज की जाती है, याद रखना। ईच के तुरंत बाद जो भी नाउन आएगा वो नाउन हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। ईच स्टूडेंट कहेंगे आप, ईच स्टूडेंट्स कहना गलत है। मैंने नीचे लिखा है ईच के साथ जो भी नाउन आएगा वो सिंगुलर नाउन आएगा, ईच प्लस सिंगुलर नाउन। ठीक है। यानी कि यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा। जैसे देखो ईच बॉय सिंगुलर नाउन ईच के तुरंत बाद, ईच गर्ल सिंगुलर नाउन। क्लियर। तो ईच के बाद यदि प्रेपोजिशन ऑफ का प्रयोग होता है तब इसके बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा प्यूलर नाउन का ही यूज किया जाता है। ईच ऑफ प्लस प्यूलर नाउन, यानी कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज ए बुक। बात समझ में आई। वर्ब सिंगुलर ही होगी चाहे नाउन आपका प्यूलर ही क्यों ना हो। बात क्लियर। ईच ऑफ के बाद प्यूलर नाउन, और अगर ऑफ का प्रयोग नहीं है तो ईच के तुरंत बाद सिंगुलर नाउन का यूज किया जाता है। जैसे ईच ऑफ द गर्ल्स वाज ऑनेस्ट। ईच ऑफ आ गया तो आगे वाला नाउन कौन सा हुआ? प्यूलर, लेकिन वर्ब कैसी हुई? सिंगुलर, वाज ऑनेस्ट। जैसे ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स वाज ऑनेस्ट, यानी कि दोनों में से प्रत्येक स्टूडेंट क्या था? ईमानदार था। तो वर्ब सिंगुलर लेकिन नाउन कैसा? प्यूलर। ऑफ द के बाद में प्यूलर नाउन, अगर ऑफ द का यूज नहीं है तब आप सिंगुलर नाउन का ही यूज करें, लेकिन वर्ब दोनों केस में हमेशा सिंगुलर ही आएगी। तो हमने ईच का प्रयोग पढ़ा। ईच के बारे में आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि ईच का प्रयोग आप दो के लिए भी कर सकते हैं। देखो ईच ऑफ द गर्ल्स वाज ऑनेस्ट, दो से ज़्यादा की बात हो सकती है। यहाँ देखिए ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स, दो की बात हो रही है। तो ईच का प्रयोग दो के लिए भी होता है और ईच का प्रयोग दो से अधिक के केस में भी किया जाता है। लेकिन बात करें अगर एवरी की, तो एवरी का प्रयोग हमेशा मोर देन टू, दो से अधिक के केस में होता है। एवरी का प्रयोग कभी भी दो के लिए नहीं होता, हमेशा याद रखना। ईच का प्रयोग हमेशा दो के लिए भी होगा और दो से अधिक के लिए भी होगा, लेकिन एवरी का प्रयोग हमेशा मोर देन टू, दो से अधिक के केस में किया जाएगा। दो के केस में एवरी का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे एवरी बॉय ऑफ दिस क्लास इज हैंडसम। बात समझ में आई। तो बात दो से ज़्यादा की ही है, और एवरी के बाद भी जो भी नाउन आएगा वो नाउन कैसा होगा? सिंगुलर, और वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर वर्ब ही यूज की जाएगी। ठीक है। देखो मैंने लिख दिया एवरी का प्रयोग टू पर्सन या टू थिंग्स, दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के लिए नहीं किया जाता, लिखकर मैंने काट दिया। याद रखना। केवल ईच का प्रयोग आप दो के लिए भी करेंगे, दो से ज़्यादा के लिए भी करेंगे,
दोनों का अर्थ सेम है, एवरी और ईच का अर्थ दोनों का ही सेम है, प्रत्येक, ठीक है। लेकिन इतना याद रखना कि एवरी का प्रयोग दो के लिए नहीं किया जाता, दो से ज़्यादा के केस में ही होगा, लेकिन ईच का प्रयोग दोनों केस में हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एवरी ऑफ द टू गर्ल्स इज ब्यूटीफुल, ठीक है। क्या सेंटेंस में कोई गलती है? बिल्कुल गलती है। देखो एवरी ऑफ द टू गर्ल्स, क्योंकि दो गर्ल्स की बात हो रही है और टू के लिए हम एवरी का प्रयोग नहीं करते, मैंने लिखकर काट दिया, सेंटेंस हमारा गलत है। सही सेंटेंस क्या होगा? इस सेंटेंस को सही करने के लिए एवरी को हटाओ, ईच लगा दो, क्योंकि ईच का प्रयोग आप दो के लिए भी करते हैं और दो से ज़्यादा के लिए भी किया जाता है। ईच ऑफ द टू गर्ल्स इज ब्यूटीफुल, ये सेंटेंस अपनी जगह बिल्कुल सही है। क्लियर? लेकिन याद रखना एवरी के बाद यदि नुमरल एडजेक्टिव का यूज है, नुमरल एडजेक्टिव जैसे 1 2 3 4 5 संख्या बता रहा है, तो उसके बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल नाउन का ही यूज होगा। क्लियर? जैसे एवरी 5 बॉयज, सेंटेंस सही है हमारा, क्योंकि नुमरल आ गया 5 तो आगे जो नाउन आएगा वो प्लूरल होना चाहिए। एवरी 10 गर्ल्स, प्लूरल नाउन। अगर नुमरल एडजेक्टिव के बिना चल रहा है तब ये नाउन तो सिंगुलर होगा, लेकिन अगर नुमरल बीच में आ गया, नुमरल एडजेक्टिव आ गया, तो उसके बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल नाउन ही यूज किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ईच और एवरी में डिफरेंस पता लगा। याद रखना ईच का प्रयोग आप दो के लिए भी करते हैं, दो से ज़्यादा के लिए भी करते हैं, लेकिन एवरी का प्रयोग हमेशा दो से ज़्यादा के केस में किया जाता है। इसके साथ आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर वर्ब भी यूज की जाती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने आज एडजेक्टिव को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें, ठीक है ना, ताकि हमें पता लग जाए कि कितने स्टूडेंट्स वीडियो को वॉच कर रहे हैं। थैंक यू।